हेलो बच्चों, पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डीके सर आज आपके लिए लाया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए उन छोटे छोटे बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्न 2 का सेक्शन 2। और यह जो सेक्शन होता है बच्चों, यह जो इसके पहले जो पेपर में आ चुका है, जो प्रश्नोत्तर जो प्रश्न आ चुके हैं उसी के बारे में दिया जाता है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके अध्ययन से पहले बच्चों एक चीज़ जान लीजिए कि आप से ये विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को जब भी देखिए, वीडियो को आप पूरा देखकर ही जाइएगा। और अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हम पूरा इसका अध्ययन आपको कराएंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपके पास अगर बुक नहीं भी है तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। पूरा हल हम बिना किताब के कराएंगे और निश्चित रूप से आप बिना किताब के भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि आपको इसमें ज़्यादातर प्रश्न मौखिक ही हल करना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 1 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा, जो कि बहुत अधिक नहीं होता है, बहुत कम समय होता है। बहुत कम समय में इसे आपको 2 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चन, और वो भी बहुत हंटरी क्वेश्चन होंगे जिनको सॉल्व करना होगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए हमारे साथ कि आप इसे मौखिक हल करना सीखिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या हमेशा भाज्य होगी। संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, अंकों का जोड़ उस संख्या से घटाया जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, आप चाहे जो भी संख्या, एक संख्या अपने मन में ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 25। अब 25 को अगर हम संख्या के अंक को जोड़ेंगे तो 2 + 5 होंगे, यानी 7। अगर इसको संख्या से घटा दें 25 - 7 तो क्या होगा 18। और 18 जो है इनमें से किस संख्या से विभाज्य है, देख लीजिए। 18 तो 2 से विभाजित होती है और 9 से भी विभाजित होती है, 5 और 7 से नहीं। अब 2 ऑप्शन इसमें हमारे लिए हो गया, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक संख्या और एक उदाहरण और ले लीजिए। 35, तो 5 और 3 8 हुआ। 37 से आप 8 घटा दीजिए, 35 से 8 घटा दीजिए, 27 होगा। तो 27 भी 9 से विभाजित है, और जो पहली उदाहरण लिया गया था वो भी 9 से। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन डी सत्य है, वो संख्या 9 से विभाजित होगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम 9 पर ही टिक लगाएंगे। आप जो है अपने इसी संख्या 9 पर ही टिक लगा दीजिए, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सत्य है। प्रश्न संख्या 2 पर हम चलेंगे। 2 संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो 2 संख्या का योगफल बच्चों 8 है, वो संख्या कौन कौन सी होगी जिनका गुणनफल 15 आता है। संख्या का योगफल 8 कैसे होगा, या तो 1 7 1 7 2 6 3 5 4 4, लेकिन इसका गुणनफल भी जो है तुरंत निरीक्षण करते हुए चलते हैं। जैसे 1 7 लेंगे गुणनफल 7 होगा, रिजेक्ट कीजिए। 2 6 लेंगे 2 छंग 12 होगा। 3 5 लेंगे 3 5 15, तो वो है संख्या 3 और 5। और इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, व्युत्क्रम कैसे होता है। 3 का व्युत्क्रम जो है वो 1/3 होता है, और 5 का व्युत्क्रम 1/5। तो आप हमारे रफ के साथ बनिए। 1/3 1/3 प्लस 1/5 बराबर क्या होगा बच्चों, 5 × 5
प्लस 3 इक्के 3 बटे में 5 तिहाई 15, ऐसे ही जोड़ा जाता है ना बच्चों। तो 5 और 3 8 हो जाएगा 8 बटे 15, और इसी को आप कर दीजिए इसमें आंसर 8 बटे 15, यानी कि ए ऑप्शन को आप टिक लगा दीजिए। इस तरह तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य है यदि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है और 8 से विभाजित है, तो संख्या सम है या अंतिम अंक 8 से भाज्य है या अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य है या अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य। तो क्या होगा, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होना चाहिए, हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और चौथा है, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। ध्यान दीजिए, संख्या से उसके अंकों का योगफल, अंकों का जोड़, अंकों का योगफल, दोनों एक ही बात हुई। संख्या से योगफल, अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। 2 से, 5 से, 8 से और 9 से। तो ये भी पहले की तरह था, 9 से विभाजित होगी। प्रश्न नंबर 5 है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर किसी भी माइनस वाली संख्या से -1 को किसी भी सम संख्या से अगर हम गुणा करते हैं, लेकिन -1 को -1 से ही, ऐसा नहीं कि -1 गुणे -6 गुणे 6 कर दीजिए, ऐसा नहीं। -1 को -1 से ही चाहे 10 बार गुणा कीजिए चाहे 100 बार। सम संख्या बार अगर गुणा करेंगे, जैसे 100 सम संख्या है तो उसका उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि 1 होगा। -1 को -1 से अगर हम 100 बार गुणा करते हैं तो उसका आंसर ए होगा, यानी कि 1। अगर विषम बार होगा, जैसे 99 बार गुणा करेंगे 1 को 1 से, तो वो -1 होगा। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है 13 पचे 65, 11 होगा, फिर 11 के बगल 0 110, 13 8 104, 104 6 10, 6 के बगल 7, 13 पचे 65, 2 67, 13 दूनी 26, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ये सत्य होगा बच्चों। अब प्रश्न नंबर 7 हम लगाएंगे, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बच्चों 10,000 होता है, जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। तो 75 से जो पूर्णतया विभाजित होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लेंगे और उसको 75 से भाग दे देंगे। आइए हमारे साथ हमारे रफ पर बनिए, 75 भागे 10,000, तो 75 इक्के 75, 25 0 75 तिया 225, यहाँ 25 बचा और इसमें एक 0 बढ़ा दिए, 75 तिया 225। अब बच्चों ये 25 बच रहा है, अगर इसमें से हम 25 घटा देते हैं तो क्या करेंगे, 25 घटाएंगे, अगर 10,000 से 25 घटा देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है इसका भागफल आया है, शेषफल 25 बच रहा है। अगर इसमें से घटाते हैं तो संख्या 9 हो जाएगी, ये 4 अंक की, इसलिए हम क्या करेंगे, 10,000 में 25 बढ़ रहा है 10,000 से भाग देने पर ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, 50 और जोड़ देंगे, तो इस तरह से 10,050 जो है हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि 10,050। तो आइए इसको हम देखते हैं।
10,050 बच्चों कहाँ है? चौथा ऑप्शन जो है हमारा, आप इसको ध्यान से देखिए, चौथा ऑप्शन डी वाला, ये इसी पर आप टिक लगा दीजिए। 89, 36, 45 तथा 63, 54, 89 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 2, 2, 4, 3, 7 10 लाख प्राप्त हो वो संख्या है। इतना तथा इतना के योग से जो संख्या घटाने पर, जैसे ये क्या है, 89, 36, 45 और 63, 54, 89। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका योग ज्ञात करेंगे। आप हमारे साथ रफ में चलिए, रफ में बनिए। कौन सी संख्या है बच्चों? हम हल कर रहे हैं प्रश्न नंबर 8 को। 89, 36, 45, 89, 36, 45, इसमें जोड़ना है 63, 54, 89, 63, 54, 89। इसको आप पहले जोड़ लीजिए। 9, 5, 14 के 4 हासिल 1, 8, 4, 12, 1, 13 के 3 हासिल 1, 6, 4, 10, 1, 11 के 1 हासिल 1, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 3, 12 के 2 हासिल 1, 8, 6, 14, 1, 15, 2, 2, 4, 3, 7, ये हुआ 15,29,134। इसमें से हमें कितना घटाएं कि 10 लाख हो जाए? बच्चों यही इतना आपको मिलेगा, 52, 91, 34, 52, 91, 34। कितना बच्चों? 52, 91, 34। ढूंढिए। हमारे ख्याल से बच्चों डी वाला ऑप्शन 52, 91, 34, इसी को आप कर दीजिए टिक। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या 2, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। प्रथम 10 अभाज्य संख्या की बात हो रही बच्चों। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210, 210 गुणे 11, 210 गुणे 11। अब यहाँ इसको अब रफ उठाना पड़ेगा बच्चों, ये रफ पर हमारे साथ आप बनिए। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 11, 13, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक हुआ। 17, 19 और 23। इसमें बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आप इकाई का गुणा कर लीजिए केवल। तो क्या होगा? 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210, 210। अब बच्चों अगर 10 आ गया तो चाहे जितना आप बढ़ेंगे केवल 0 आना है। क्या आना है बच्चों? 0 आना है। अब आप इसमें बनिए प्रश्न में। तो क्या आएगा बच्चों? प्रश्न नंबर 9 है 0, 0, 0, 0 कहाँ गया? कहीं भी अगर गुणा में 0 आता है तो इकाई के स्थान पर निश्चित रूप से 0 आएगा। 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। बच्चों यही जोड़िए, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 सत्ते, 42 सत्ते करेंगे। 42 के का पहाड़ा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। 7 को 2 से कीजिए, 7 दूनी 14, 14 के 4, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका बच्चों सही होगा।
प्रश्न नंबर 11, दो संख्याओं का योग इतना है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग इतना है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है। तो मान लीजिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा हमें लगाना होगा। दोनों संख्याओं का योग 2,34,560 है। एक संख्या दूसरी की से 10,010 अधिक है। हम आपको इसके लगाने का ट्रिक बताते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप रफ की तरफ हमारे आइए। प्रश्न नंबर क्या हम हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर है बच्चों 11, ध्यान रखिएगा, और ये 2023 में आया भी है। 23, 45, 60, 23, 45 और 60। यहाँ आपको ध्यान देना है। एक संख्या दूसरी से, मान लीजिए पहली संख्या यक्स है तो दूसरी क्या होगी, इससे कितना अधिक है बच्चों, इससे अधिक है 10,010। यक्स तो दूसरी क्या होगी, यक्स प्लस 10,010 बराबर दोनों का मान क्या है बच्चों, 23, 45, 60। यक्स यक्स 2x, 2x बराबर क्या होगा, 2x ध्यान दीजिए बराबर हो जाएगा 23, 45, 60 और माइनस ये जो है इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा 110। यहाँ से इस तरह बच्चों घटा लीजिए, 5, 5 के 5, 4 के 4, 3 से 1 घटा दीजिए 2 और 2 से 2। ये 2x का मान है बच्चों, तो x का मान क्या होगा, आप 2 से इसी को भाग कर दीजिए। 2 1 के 2, फिर 2, 2 1 के 2, फिर 4, 2 दूनी 4, फिर 5, 2 दूनी 4, 1 बचा, 5, 2 7 14, 1 15, 0 2 पंचे 10। यक्स का मान यानी एक संख्या हुई 11, 22, 75। पूछ क्या रहा है हमसे, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या ये तो यक्स का मान हो गया, यानी कि एक संख्या जोड़ा था, इसमें जो ये प्लस है वही जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे, 110। 5 7 1 8, 2 के 2, 2 के 2, 7 1 8, 18 22 85। आप ध्यान दीजिए, 18 22 85, 12 22 85। बच्चों थोड़ा सा इसको फिर से देख लीजिए। दो संख्याओं का योग यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, हमने मान लिया कि एक संख्या यक्स है तो दूसरी यक्स से इतना अधिक, तो 23 45 60 ही आया। ये क्या है, 23 45, 23 45 60, यक्स प्लस ये 23 45 60, 2x बराबर 23 45 60 से हमने इसको घटा दिया, 0 6 से 1 घटाइए, 5, 5 के 5, 4 के 4, 3 से 1 गए 2, 2 के 2। अब ये हुआ 2x का मान 2 से भाग कर दीजिए, 1,12,275 आया। अब इसमें अगर हमने क्या किया, ये हमसे पूछ रहा है बच्चों बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमने ये छोड़ दिया, 5 7 1 8, 2 के 2, 2 के 2, और ये जो है सॉरी बच्चों ये हमने 7 जानकर जोड़ दिया था, 1 1 2 होगा, 1 के 1, 12 22 85। आप इनमें से ठीक कर सकते हैं, 12 22 85, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सत्य होगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब है प्रश्न नंबर 12। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे, प्रत्येक डिब्बे में
8 बिस्कुट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या दर्शाता है। देखिए 8 पैकेट 4 डिब्बे बिस्कुट खरीदे, एक पैकेट में 4 गुणे 8, एक पैकेट में 8 बिस्किट हैं, कुल बिस्किट हो जाएंगे 4 गुणे 8, और 28 छात्र को प्रत्येक को एक एक दिया गया। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणे 8 में से 28 घटाएंगे, तो यहाँ 4 गुणे 8 माइनस 28 ये हो गया बच्चों, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो सत्य होगा, डी वाला ऑप्शन। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। संख्या 95 95 95 निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी। 19 से बच्चों, 19 पचे 95, फिर 0, फिर 19 पचे 95, 19 पचे 95, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के ठहरने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं, 14 से आप गुणा कर दीजिए। 14 शून्य शून्य, 14 दूना 28 के 8 हाथ से 2, 14 चौका 56, 2 58, ये वाला ऑप्शन सत्य होगा। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। कितने पौधे बच्चों, 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है तो कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। 26 कमरे, प्रत्येक में 4 पौधे, 26 को 4 से आप गुणा कर लीजिए, देखिए 104 आएगा। 2 कप का पानी डाला जाता है तो कुल पानी 104 गुणे 2, 208, हमारा डी वाला ऑप्शन बच्चों सत्य होगा। इसी तरह स्टार के किस मान के लिए 56 स्टार 890 13 से पूर्णतया विभाजित होता है। अगर यहाँ हम 13 दूतियाँ 39, 13 चौका 52, 4 56, 4 के बगल अगर हम 5 लगाते हैं तो 45 होगा, 13 तिया 39, 6 45, 6 के बगल 8 68, 13 पचे 65, 3 68, 13 तिया 39, 0, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। 17 नंबर है, ये 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228, तो तीसरी संख्या बच्चों इसको 228 से आप भाग कर दीजिए, और भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, 684, 114 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 1140, 228 को 1140 में भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 28 पंचे 140, 35 आएगा, डी वाला ऑप्शन सत्य होगा। 4006, 4055, 44,004 और 444 का योगफल क्या होगा। 6 5 11 4 15 4 19, सब में तो बच्चों 19 ही आ रहा है, इसको आप जोड़ लीजिएगा। वैसे ऑप्शन इसका लगभग 4000, 4000, 4 8000, 44 8 52,000, 52 4 52,000 ये होगा, और 440, 4 448 और 55, 503 6 509, 509 ये हो जाएगा 52,509। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और 7 शेष बचता है, वो संख्या 17 गुणे 23 हम करेंगे तो 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39, 391 और 7 जोड़ दीजिए 398 होगा, यानी कि इसमें भी हमारा डी वाला ऑप्शन। और इसका फार्मूला जान लीजिए, हमें भाज्य ज्ञात करना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्रश्न नंबर 20 है, 5618 और 3145 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12,850 हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो संख्या है हम उसको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद
उसमें से हम ये संख्या घटा दें, मतलब कुल हमें हमारे जिससे प्राप्त योगफल इतना हो जाए, इनका इनका जोड़ कर लीजिए, इसका और इस संख्या का, और उसके बाद जो है इसमें से इसका योगफल घटाएंगे। तो आप इसको घटाकर देख लीजिएगा। इसमें बच्चों 3387, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 21 है, 2408 गुणे 200 बराबर है। इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, ये जान लीजिए, डबल जीरो उतार करके आपको 2408 गुणे 2 करना है, तो हो जाएगा 4416, 4416, मतलब 2408 तो 4816, उसके आगे डबल जीरो, सी वाला ऑप्शन। भाग के प्रश्न में भाजक 51 भाग पर 16 तथा शेषफल 27 है, तो भाज्य होगा। इसको भी जब आप लगाएंगे 51 गुणे 16, 16 इक्के 16 के 6 हासिल 1, 16 पंचे 80, 1 81, 81 और 6 816 और 27 10 37 6 43 हो जाएगा 843, ये वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है 13013 और संख्या 13 से विभाज्य होती है। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। तो बच्चों इसमें जो है हमारा 13013 संख्या 13 से विभाजित होती है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती हो। तो इसमें से आप इसमें से देख लीजिए कि कौन सी संख्या है। ये वैकल्पिक व्यवस्था भी बता रहा हूँ आपके लिए कि 14 से तो इसमें सब संख्याएं आरंभ हो रही है। अब इसमें आप देख लीजिए कि 13 से कौन सी संख्या विभक्त हो रही है। पहली संख्या देखेंगे तो 13 इक्के 13, 1 14, 13 सत्ते 91, 9 9 के बगल 2 92, 13 सत्ते 91, 1 92, 1 के बगल 7 नहीं कटेगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो 13 इक्के 13, 1 14, 13 सत्ते 91, 10, 13 अट्ठे 104 भी वाला ऑप्शन हमारा 14 से आरंभ भी हो रहा है और 13 से विभाजित होगा। प्रश्न नंबर 24 है 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल होता है 1717 और 1,70,000, 1,71,701, 1,77,717, ये वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 15 है 10,170 तथा 8,369 में कितना अंतर है। इसको इसमें से इसको घटा दीजिए बच्चों, ये 1,801 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें सत्य है। और हम देखेंगे अब प्रश्न नंबर 26। तो देखो बच्चों प्रश्न नंबर 26 है 7,587 प्लस 1,613 माइनस 2,600। आप दोनों को जोड़ लीजिए 7,587 प्लस 1,613 और उसमें से 2,600 घटाना है, तो इसमें 6,600 आंसर होगा। आप लोग लगा लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर कमेंट करके तुरंत बताना। मैंने लगाया है, यही ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 27 देखिए 5,632 गुणे 997 बराबर है। इसमें भी जो है आपके लिए देखिए 5,632 गुणे 997 बराबर है। ये साधारण गुणा है, 3 अंक का गुणा तो आप लोग कक्षा 5 में पढ़ने लगा ही चुके होंगे। और कमेंट में इसका उत्तर से बताइएगा। ये आपके लिए हम प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 28 आपके लिए छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या है, 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
तो बच्चों देखिए 39, 49, 7 में कौन सी संख्या जो छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का जोड़ 3 से विभक्त होना चाहिए, यानी कि 9 3 12 4 16 9 25 7 32। 32 को अगर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 धाम 30, 11 बार ले जाएंगे तो 33 होगा, और योग 32 आ रहा है तो एक की अब हमें आवश्यकता है, एक और हम जोड़ेंगे, ऑप्शन बी हमारा सत्य होगा। और इसी तरह हमारा ये गुणनफल जो है आपको बताना होगा कमेंट में। प्रश्न नंबर आपके 27वें प्रश्न का उत्तर का हमें इंतज़ार रहेगा, और वीडियो अधिक लंबा न हो और आपका ये सेक्शन भी यहीं समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करके आप पीएससी चैनल को सहयोग कीजिए और स्वयं भी इसका लाभ उठाइए। माँ सरस्वती की कृपा छाया आप पर बनी रहे। बेस्ट ऑफ लक।